हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। किसी ने सच कहा है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जो ना कभी रुकी, ना कभी गिरी और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती चली गई। मुसीबतें तो बहुत आई, लेकिन उसने डट कर उसका सामना किया। जी हाँ, आज हम बातें करने वाले हैं ईरा सिंघल की। दिल्ली की रहने वाली ईरा सिंघल ने 2014 में यूपीएससी की एग्जाम, जिसे देश का सबसे कठिन एग्जाम कहा जाता है, उस एग्जाम में टॉप किया। जी हाँ, पूरे देश में ईरा सिंघल इस परीक्षा में टॉपर थी। देश के सभी महिलाओं के लिए ये एक गर्व की बात है और साथ ही साथ जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए ये एक प्रेरणा देने वाली बात है, क्योंकि ईरा सिंघल ने अपाहिज होने के बाद भी देश के सबसे कठिन परीक्षा में पहला आने का सम्मान प्राप्त किया है। क्या है ईरा की कहानी, आज आप सुनने वाले हो हारना इम्पॉसिबल में, मेरे यानी कि अनिमेश के साथ। ईरा सिंघल का जन्म मेरठ में हुआ था। उनके माता पिता का नाम राजेंद्र सिंघल और अनीता सिंघल है। वे मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल और दिल्ली के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में प्रथम स्थान पर रही। उन्हें एस्कोलियोसिस नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से उनके पीठ का सारा हिस्सा विकट हो चुका है, यानी पूरी तरह से जम चुका है, और इसी वजह से वे अपने हाथों को भी ठीक से हिला नहीं सकती हैं। सोचिए, एक इंसान ठीक से अपने शरीर को हिला तक नहीं सकता है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में प्रथम आने का गौरव हासिल किया। ईरा का बचपन जो था वो आम बच्चों की तरह तो बिल्कुल ना था। जी हाँ, जिसके हड्डी में प्रॉब्लम हो, जो ठीक से अपने हाथों को हिला नहीं सकता, उसका दोस्त भला कौन होगा। लेकिन बचपन से ही ईरा को पढ़ने की रुचि बहुत थी। साथ ही साथ बड़े होकर कुछ कर जाने का हौसला और कुछ कर जाने की जुनून भी बढ़ चढ़कर था। ईरा का बचपन से सपना था डीएम बनना। ईरा का जन्म यूपी के मेरठ जिले में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन की शुरुआती दौड़ भी वहीं पर बिताई, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। ईरा ने एक इंटरव्यू में बताया है, जब वो 7-8 साल की थी और मेरठ में रहती थी, तो वहां पर होने वाले दंगों के कारण काफी दिनों तक वहां पर कर्फ्यू लग गया था। वो लोगों से सुनती थी कि डीएम ही कर्फ्यू लगाती हैं। तब उन्हें डीएम की शक्ति और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी मिली और तभी से उन्होंने ठान लिया कि वे भी बड़े होकर डीएम बनेंगी। धीरे धीरे करके ईरा बड़ी होती गई। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ईरा दिल्ली के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन की डिग्री और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने एक बड़ी कन्फेक्शनरी फार्म में स्ट्रैटेजी मैनेजर के रूप में कार्य भी किया। ईरा का कहना है कि वे अपने इस जॉब में खुश तो थीं, पर संतुष्ट नहीं थीं। इससे जॉब से उन्होंने पैसे जरूर कमाए, पर उनकी इस मेहनत से किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। यही बात सोचकर वो असंतुष्ट रहती थीं। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा करने का निर्णय लिया और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। अब दोस्तों, यूपीएससी की एग्जाम में पास करना आसान बात तो नहीं है। ईरा सिंघल ने साल 2010, 2011 और 2013 में यूपीएससी की परीक्षा दी और इन तीनों अटेम्प्ट में उन्हें आईआरएस की पोस्टिंग दी गई। ईरा बताती हैं कि 62% लोकोमोटर विकलांगता के कारण उन्हें पोस्ट ज्वाइन नहीं करने दिया गया। इसके बाद ईरा ने आयोग के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यहां भी उन्हें बहुत धैर्य और संघर्ष करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना, जिंदगी में सिर्फ वही व्यक्ति असफल रहता है जो सोचता तो बहुत है पर करता कुछ नहीं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। ईरा ने भी वही किया। ईरा ने साल 2014 में अपना केस जीता और आईआरएस के लिए सिलेक्ट हुई।
उन्हें सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। ईरा सिंघल अपने भविष्य की योजना बताते हुए कहती हैं, वे महिलाओं, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहती हैं। तो देखा ना दोस्तों, तमाम संघर्षों के बाद ईरा सिंघल ने अपने मजबूत इरादों के बल पर सफलता के इस मुकाम को हासिल किया है और ये भी साबित किया है कि अगर कोई इंसान किसी चीज को करने की ठान ले तो दुनिया की कोई भी चीज उसे सफल होने से नहीं रोक सकता। ईरा का मानना है, आपसे बेहतर आपकी प्रतिभा को और कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए सफल होने के लिए खुद ही रास्ता बनाओ और अपनी मंजिल खुद तय करो। हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का।